माननीय न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ जी, आज आपको थोड़ा देश को छोड़ करके घर की ओर लेके चलते हैं, जहाँ से मैंने जन्म लिया, पला बढ़ा और सारा कुछ उस गांव से भी मिला। तो ग्रेट सोशल के अंदर में हमारा समाज भी आता है। अगर मैं ग्रेट हूँ या मैं खराब हूँ या मैं जैसा भी हूँ, तो समाज की अहम भूमिका होती है और कुछ परिवार के सदस्य का भी होता है। तो हमारे परिवार में जो ऑफिसर्स हैं वो स्वार्थी कैटेगरी के, पक्का पता है, क्योंकि जो स्वार्थी होता है उनका संसार में कोई साथी नहीं होता है और स्वार्थी बनना भी नहीं चाहिए। जब पढ़ लिख जाते हैं, अच्छे प्रशिक्षण ले लेते हैं, अच्छे कैटेगरी में आ जाते हैं, तो वो अलग रहना पसंद करते हैं। बाबा साहब कहे थे कि जब तुम ऊंचे पद पर चले जाओगे तो जहाँ से तुम जन्मे हो कम से कम महीने 2 महीने में एक बार चक्कर जरूर लगा लेना, ताकि ये पता चले कि वहाँ के रहने वाले प्रवासी और छोटे मोटे जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, सगा संबंधी हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उनका ध्यान रखना और उनका सहयोगी बनकर के आगे का मार्गदर्शन करना। लेकिन हमारे ऑफिसर्स में उल्टा है। सबसे पहले जब वो राज्य की जिम्मेदारी को संभाले, राज्य के ऑफिसर हैं तो राज्य की जिम्मेदारी संभालेंगे, लेकिन परिवार की जिम्मेदारी, परिवार के सदस्य की जिम्मेदारी संभालने में हमेशा असमर्थ रहे। इसलिए कि जब आदमी के अंदर में कुछ स्वार्थ आ जाता है तो रिश्ता, भेद, तरह तरह के उलझनों से वाकिफ नहीं हो पाता। बाबा साहब इसी बात को दर्शाए थे कि तुम अकेला महान नहीं हो सकते। माना कि समाज के अंदर में गुंडा, मवाली, चोर, उचक्का, बेवकूफ, गधे, गुणवान, विद्वान सभी रहते हैं। सभी का मार्गदर्शन करना उचितन सही है और बाबा साहब का लेखन भी बिल्कुल 100 में से 100 सही है। जो उस पथ को अपनाया अर्थात वो ग्रेटनेस में गया। तो मैं हमेशा से चाहता था कि ऑफिसर को ग्रेटनेस में ले आऊं, लाख कोशिश के बावजूद भी ऐसा ना हो सका और उसे भी पग पर असफलता हाथ लगी। मैं उन्हें कह देना चाहता हूं आपके माध्यम से, जहाँ कहीं भी हो, अभी तो पता चला है कि शायद डिस्ट्रिक्ट में कोई जज के पद पर नियुक्ति किया गया है। अच्छी बात है, मुझे न तो घृणा है, न द्वेष है, न किसी तरह का उनसे मुझे कोई आपत्ति है। वो सबसे पहले जब पढ़े लिखे तो वो बड़ा सा मंदिर बनाए और जिसने अधिकार दिया, जिस अधिकार से, जिस कॉम्बिनेशन से, जिस आरक्षण से वो गए, उनको भूल गए और दरवाजे पर एक बड़ा सा मंदिर बनाया। वहाँ वो जो कहते हैं, पता नहीं भोलबा, यानी भोला कहिए, जो भी कहिए, तो उसमें पानी डालने वाला रोज़ एक एक बाल्टी पानी डालते थे। तो मैं मन ही मन मुस्कुराता था कि ये किधर जा रहे हैं और इस पीढ़ी को किधर लेके जा रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने मंदिर बनाया। तो मैं जब हंसता था तो मुझे
बेवकूफ़ के दृष्टिकोण से देखते थे वो, तो मैंने भी कहा कि थोड़ा सा आगे चलिए ना, आपको स्वतः एहसास होगा कि मैं जो कर रहा हूँ क्या गलत है क्या सही है। और दूर जाकर के, बस्तियों से दूर जाकर के घर बनाया, घर बसाया, और वहाँ के जो जिस कौम में वो जन्मे उनको छोड़ दी। तो यह चीज़ देख करके मैं उनके पीछे लग गया। तो सत्यापन मैं कह रहा हूँ, इंक्वायरी भी कर सकते हैं तो पता चल जाएगा कि बस्तियों से दूर कहीं एकांत में अपना घर बनाए। उस बस्तियों में क्या दुख है, क्या आवश्यकता है, और राज्य सरकार के द्वारा जो स्कीमें दी जा रही है उसका उपयोग कैसे होगा, उन्होंने कभी उस बस्तियों में जाके घूम के आज तक नहीं बताया। मुझे अंदर से खीन होती थी कि कैसा मानव है, जहाँ से एक आरक्षण से पास करके गया, उस आरक्षण को भी भूल गया और उस महान पुरुष को भी भूल गया। कम से कम अपने गेट पर एक बाबा साहब की प्रतिमा भी होता तो मुझे लड़ाई वहीं ख़त्म हो जाती। लड़ाई तो शुरू तब हुई थी जब उन्होंने मंदिर बनाया और एक घंटा टांगा और हिला रहे हैं। तो घंटा टांगने वाले को मैं सम्मान देता नहीं हूँ, इसके बदले में किसी बेरोजगार को एक स्कूल खुलवा देते, चाहे प्राइवेट संस्था का ही क्यों नहीं हो, कम से कम शिक्षा और पठन पाठन की व्यवस्था तो होती। वही अंधविश्वास, वही पाखंड उस समाज को दिया, और दिया भी क्या कि देखो मैं तो बड़ा आदमी हो गया हूँ, तुम सब मेरे नौकर हो, आओ मेरा आगत भगत करो। तो उनमें से था ही नहीं मैं, बल्कि उनके जीवन में मैं 9 साल तक उनको खाना पका के खिलाया। अलग हुआ तब जब वो मंदिर बनाया, कहा आप मेरे मार्ग में न तो जुड़ सकते हैं, न भविष्य में जुड़ने की संभावना है, इसीलिए कि आपका मार्ग अलग है और मेरा मार्ग अलग है। मैं जगाने के लिए काम कर रहा हूँ, आप स्वार्थवश काम कर रहे हैं, दोनों में बहुत अंतर है। जो जगाता है उसमें लाखों करोड़ों हो सकता है, और जो स्वार्थी है केवल अपने आप को देखेगा कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, मैं तो पैसे वाला हूँ। एंड ऑफ लाइफ अगर आखिरी स्टेज में जाएं तो सब कुछ की गणना होती है न्यायमूर्ति जी। अब आप जिस पद पर बैठे हुए हैं, अगर वही न्यायालय का कार्यक्रम घर में ही व्यवस्था कर दें और घर में ही चालू कर दें तो घर के मेंबर क्या कहेंगे कि आप कोर्ट वाली बात कोर्ट में ही रहने दें, यहाँ घर के मेंबर हैं, बच्चे हैं, सगा संबंधी हैं, उनसे मिलें। तो भूमिकाएं जो है, पद और कार्य जहाँ है वहाँ से जब निकले तो वहाँ रिश्ता है, घर पहुँचने के बाद हर तरह के रिश्ते से निभाना होता है, वाकिफ कराना होता है। उन्होंने ऐसा नहीं किया, इसीलिए उनके पीछे पड़ गए और आज तक उनके पीछे पड़े हुए हैं कि भाई ठीक है, मैंने कहा कि तुम हिंदू धर्म को मान रहे हो, भाई अच्छी बात है, मानो, मैं तो बौद्धिस्ट हूँ, जन्म से भी बौद्धिस्ट था, आज भी हूँ। तो 2 अक्षर आपके माध्यम से कह देना चाहता हूँ कि वो रामायण पढ़े तो रामायण में लक्ष्मण ने राम का साथ नहीं छोड़ा,
और अगर रावण मारा गया तो विभीषण के कारण, 2 अक्षर का है संपूर्ण रामायणों का सार, क्योंकि प्रत्येक धर्म का सार तत्व मेरे अंदर में समाई हुई है, समाहित है। इस वक्त जो मेरा बॉडी है, शरीर है, सबके लिए, सब संत के लिए, सब बुद्धिजीवी के लिए, सारे पद के लिए एक आशा और आकांक्षाओं के साथ, एक विश्वास के साथ मैं जी रहा हूँ। धन संपत्ति तो जाती नहीं है कहीं, सब यहीं रह जाता है। जाता है साथ उसका भूमिका, उसका कार्य, उसकी गणना। तो मैं इसमें देखा कि हर हमेशा हमारे ऑफिसर्स असफल हो रहे हैं। शास्त्र को पढ़ने से नहीं होता है, शास्त्र को गूंजने से होता है। मैं किसी का अवहेलना नहीं कर रहा हूँ, माना कि ये पौप लीला है, तो उस लीला को अनुसार भी तो सटीक नहीं है। मैंने उनको माना राम तो ठीक बना लक्ष्मण, वो बना रावण तो मैं बना विभीषण, और पग पग पर जगाने का काम किया। जो धर्म के मार्ग को भूल जाए, किसी भी धर्म में, मैं तो धर्म परिवर्तन कर लिया इस समय, क्योंकि सारे सार तत्व भगवान बुद्ध को समर्पित कर चुका हूँ। अब तो पीछे देखने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जब सार तत्व को पढ़ लिया जाए सारे रंग और ढंग से, और सारे समाज को पढ़ लिया जाए, सारे सिस्टमों को पढ़ लिया जाए, सारे संविधान के प्रत्येक पेज को पढ़ लिया जाए, तो शायद लगता है कि इसे आगे और पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एजुकेशन कोई मायने नहीं रखती, एजुकेशन मायने तब रखती है पद के लिए। और जहाँ तक सामाजिक व्यवहारिकता का सवाल है, तो उसमें नैतिकता भी एक स्थान रखता है। नैतिक पतन नहीं होना चाहिए, और नैतिकता जिसका जिंदा है, स्वाभिमान जिसका जिंदा है, अर्थात उनके साथ भी उसका शरीर जिंदा रहता है मरने के बाद भी। ये मेरा थिंकिंग है। बाबा साहब बोले, कहे, जब तुम्हारे अंदर स्वाभिमान जगेगी तुम किसी का भी नहीं सुनोगे। इसीलिए कि स्वाभिमान को ना कोई खरीद सकता है, ना नीचा दिखा सकता है, ना वो बिक सकता है, ना कुछ उसे कोई मार सकता है। अगर कोई उसे मार भी दिया तो फिर भी वो अमर है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। तो उनके जीवनी पढ़ने के बाद तमाम बातों को पुष्टि में लेकर के मैं इसीलिए आप न्यायालय के समक्ष आज बयान कर रहा हूँ कि 2 भाइयों का आचरण अलग अलग होता है, विचारधाराएं अलग अलग होती हैं, कर्म अलग अलग होते हैं। लेकिन उस पहलू पर ध्यान देना चाहिए जहाँ बाबा साहब कहे कि उठाने वाला गिरने वाला से ज़्यादा उठाने वाला महान होता है, और गलती करने के बाद क्षमादान देने वाला ही महान होता है, अर्थात ग्रेटनेस में जाता है। मैं हमेशा क्षमादान दे के चला हूँ किसी को भी। आप न्यायमूर्ति हैं, एक बार वार्निंग देंगे किसी भी मुजरिमों को, और वार्निंग देके अगर नहीं संभले तो आप चार्जशीट तैयार करके उसे कलम चला देंगे। वाकई में ऐसा होना चाहिए। तो कलम चलाते समय न्याय और अन्याय का ध्यान आप भी रखते होंगे। जब मैं कलम चला रहा था
लेसन के माध्यम से, तो जो कुछ भी लिखा केवल जगाने के लिए, और आज तक जो कर रहा था वो जगाने के लिए, पीढ़ी के लिए, चाहे घर के मेंबर हो, चाहे कोई देश के पदधारी हो, चाहे राज्य के कोई कर्मचारी हो, कोई भी हो, अगर वो जगाने का काम कर रहे हैं तो स्वतः है कि वो जग भी तो रहे हैं, जग रहे हैं इसलिए जगा रहे हैं। अगर जगे नहीं होते तो शायद जगा नहीं पाते। तो जगे रहने का प्रमाण हर एक आदमी को देना चाहिए। मैं भी देता आया, आज भी दे रहा हूँ। किसी भी आदमी को अगर अहंकार आ जाए तो बाबा साहेब की तस्वीर को ओर देख लेना चाहिए। उनमें जरा सा भी अहंकार नहीं था। हर धर्मों को एक कतारबद्ध रखे और उन्होंने एक ही बात कही कि जिसमें सत्य नहीं है मैं ऐसे धर्म को नहीं मान सकता। मैं भी वही किया कि जिसमें सत्य नहीं है मेरे हृदय में वो कभी वास करेंगे ही नहीं। ना पहले किया था, ना आज करेंगे, ना कल करेंगे। सड़ी तो चली जाएगी, आज है कल चली जाएगी। संसार में मृत्यु एक सत्य है कि वो एक ना एक दिन आनी है, लेकिन जो कार्य है उसका अवलोकन आदमी के बीच में होते रहेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आज अपने मुख को विराम लेता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय रविदास, नमो बुद्धाय।